पिछले 18 साल से नज़ले की और दमे की शिकायत थी। जींद भी दिखाया, भिवानी भी दिखाया, रोहतक भी दिखाया, कई जगह दिखाई थी। दवाई लेवा इतना फिर आराम, बाकी फिर होएगा। बाजी यहाँ पे हमने ट्रीटमेंट किया है आपका। ट्रीटमेंट के दौरान हमने आपको कोई गोली दवाई इंजेक्शन सर्जरी कुछ किया हो? ना जी, कोई नहीं किया। अब बाजी कितना % आपको रिलीफ महसूस हो रहा है आपके नज़ले? पूरा फर्क से जी मेरे तो। पूरा फर्क है। बीमारी एक और लक्षण अनेक। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नज़ले की। हमारे पास आज पेशेंट है 2, ताऊ और ताई। दोनों भिवानी से हैं और दोनों को करीब एक जैसी दिक्कत थी। एक का नाम है धूप सिंह और दूसरे का नाम है माताजी जो हैं उनका अनीता। ये पिछले काफ़ी टाइम से परेशान थे। जो धूप सिंह की बात करते हैं स्टार्टिंग में हम, धूप सिंह को जो दिक्कत थी पिछले 18 साल से नज़ले की और दमे की शिकायत थी और 18-20 साल से ये लगातार मेडिसिन और ट्रीटमेंट लिए जा रहे थे। इनको कोई रिलीफ नहीं हुआ। इनको छींके आना, नाक बंद रहना, नाक में खुजली, आँख में खुजली, आँखों में ललाई रहना, सांस फूलना, सांस लेने में तकलीफ़ होना, धूल मिट्टी से तकलीफ़ होना, जल्दी जल्दी जुकाम होना और साथ में जब ये सांस ले रहे थे तो उसमें आवाज़ आ रही थी। और ये ऐसा इनके साथ 18-20 साल से हो रहा था। बाबा ऐसे ही लक्षण थे आपके अंदर? इसे नुए थे भाई। बाबा आपने 18-20 साल से दवाई खा रहे हो, कितनी जगह दिखाया आपने लगभग? ये जगह दिखाई, जींद भी दिखाया, भिवानी भी दिखाया, रोहतक भी दिखाया, कई जगह दिखाई जी। हमेशा दवाई लिए या कोई और सारा भी लिया? दवाई ये ली, दवाई ये दिया, दवाई लेवा इतना फिर आराम, बाकी फिर होए काम। तो आप बाबा 18 साल का आपका सफ़र बड़ा लंबा हो गया। 18 साल आपने दवाई ली, तो कभी योगा नहीं करके देखा आपने कि 18 साल दवाई लेते जा रहे हैं, कुछ नया ट्राई करें? ना जी, कोई योगा नहीं करे मैंने तो। कोई योगा नहीं किया। ठीक है। आपकी जो वाइफ है, जो ताई जी हमारी, इनको तकलीफ थी पिछले 1 साल से। इनको भी ऐसे ही लक्षण थे कुछ, जिस तरह की छींके आना, नाक बहना, बंद रहना, सिर में दर्द। आप बताएंगे ताई जी क्या क्या हो रहा था आपको? ये हो रहा था, नाक छींकाऊ थी, सही काल पैरी थी, दबा दब अब नहीं आ रही 10-11 दिन तक। ये आप ये ज़्यादा काल पा रहे थे, इसको क्या क्या बोलते हैं? ज़्यादा तकलीफ हो रही थी, ज़्यादा परेशानी हो रही थी। अच्छा, ये आपकी देहाती भाषा। इनको जो मैं बता देता हूँ आपको, जब इन्होंने स्टार्टिंग में हमें लक्षण बताए थे, छींके आना, नाक बहना, नाक बंद रहना, सिर में दर्द, कान आँख नाक में खुजली, आंखों से पानी गिरना, आंखें लाल रहना, सांस लेने में तकलीफ होना, सांस फूलना और गले में ऐसा लग रहा था कि कुछ बार बार आ रहा है। और सफ़ेद रंग और हल्के पीले रंग का, क्रीमी रंग का इनको बलगम आ रहा था। धूल मिट्टी से इनको एलर्जी थी और लगातार जुकाम बना हुआ था। ऐसा ही था माँ जी? हाँ, ऐसा ही था जी। आपने 1 साल दवाई खाई है? दवाई खाई है जी। आराम नहीं मिला? ना जी, कोई नहीं मिला। नहीं मिला। कोई और ट्राई नहीं किया? कोई आयुर्वेदिक दवाई, कोई होम्योपैथी दवाई छोटी छोटी जो आती है सफ़ेद गोली? हम तो यह पैरासीटामोल वाली गोली ले जी। अच्छा। देखिए, दोनों ही पेशेंट है जो एक जैसी बीमारी से, और एक जो बाबा जी हैं इनका सफ़र थोड़ा लंबा है। माँ जी को अभी कुछ ही दिनों से जो हुई थी तकलीफ़, तब ये हमारे यहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए पहुँचे थे। माँ जी यहाँ पे हमने ट्रीटमेंट किया है आपका। ट्रीटमेंट के दौरान हमने आपको कोई गोली दवाई इंजेक्शन सर्जरी कुछ किया हो? ना जी, कोई नहीं किया। किस थेरेपी से ट्रीटमेंट हुआ था? नाम आता है आपको लेना? नाम तो को नहीं याद जी, हम तो अनपढ़ से आदमी। अब बाजी कितना % आपको रिलीफ महसूस हो रहा है आपके नज़ले? पूरा फर्क से जी मेरे तो। पूरा फर्क है। हाँ। दवाई लेते हो आप अभी भी? ना, कि मैं नहीं लेने, मन तो सिर का दर्द की गोली भी नहीं ली है जी। उस दिन पाछे, यानी जिस दिन इलाज हुआ था उस दिन पाछे? हाँ, टाल, बिल्कुल टाल। माँ जी ने तो भाई दवाई खाने की टाल कर दी। माँ जी उस दिन के बाद में कोई दवाई नहीं ले रहे हैं, सिर दर्द की भी गोली नहीं खाई है और पूरी तरह माँ जी ठीक है। अब बात करते हैं धूप सिंह की, हमारे जो ताऊ जी हैं इनकी। तो ताऊ जी एक बात बताएं, आप 18 साल के दौरान आपको जो आराम नहीं मिला, यहाँ की अब कितना आराम मिला है? पूरा आराम है जी मेरे तो। आराम है। आपने कोई यहाँ पे आके कोई गोली दवाई इंजेक्शन लिया हो, कोई सर्जरी करवाई हो हमारे द्वारा? गोली दवाई नहीं ली जी बस। आपको आता है थेरेपी का नाम लेना? ना जी, नहीं आता। नहीं आता। अच्छा, अभी बाबा जो आपकी उम्र के हैं या आपके जो बच्चों की उम्र के हैं, आपके पिताजी की उम्र के हैं, जो बहुत सारे लोग हैं दवाइयों पे दवाइयाँ ले रहे हैं, लेकिन पीछे मुड़ के ये नहीं देख रहे कि उनको साइड इफ़ेक्ट कितना झेलना पड़ेगा या उनके लिए वो सही दवा है क्या, उन लोगों के लिए क्या सलाह है? नो सलाह जी, अपना आड़ा और दवाई जो अपना यो काम करवाओ, सुख सा हो जाएगा। हाँ भाई देखिए, बाबा जी को ज़्यादा अंग्रेज़ी नहीं आती है, अनपढ़ है, खेती बाड़ी वाले हैं, खेती करते हैं।
एक्यूपंचर और मैग्नेट थेरेपी से हमने इनका टोटल ट्रीटमेंट किया है। तो बाबा आप पूरी तरह से ठीक है, कोई तकलीफ तो नहीं हो रही आपको? कोई तकलीफ नहीं डॉक्टर साहब, जमा ठीक सा। बिल्कुल ठीक हो? हाँ जमा ठीक। आपने कोई गोली दवाई खाई है फिर उस दिन जिस दिन से इलाज शुरू है? ना उस दिन पास हमने कोई गोली दवाई नहीं ली जी, गोली दवाई रोज लेनी पड़ा कर दी। रोज सुबह शाम? सुबह शाम दोनों टाइम। पीछा छूट गया जहर से। तो ये थे हमारे साथ धूप सिंह और अनीता दोनों। ज़्यादा बात इसलिए नहीं क्योंकि देखिए जितना इनको समझ में आता है उतना ये बोल रहे हैं, बाकी जो बात होगी वो डॉक्टर साहब हैं, ये आपको डिटेल में बताएंगे कि कैसे ऐसा पॉसिबल है। नज़ले का ट्रीटमेंट जो है अच्छी सर्जरी होने के बाद भी पॉसिबल नहीं है, अच्छी दवाई खाने के बाद भी पॉसिबल नहीं है। लेते हैं तब तक आराम में, छोड़ते ही फिर दोबारा वही छींके, नाक बहना, बंद रहना, जुकाम हो जाता है पेशेंट को। ऐसा क्यों होता है और इसका क्या इलाज है जिससे आप इसको जड़ से काट सकते हैं? एक्चुअल में हमें बीमारी की जड़ पे काम करने की ज़रूरत है। तो डॉक्टर साहब आपको सिर्फ ये बताएंगे अभी कि इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, कैसे पॉसिबिलिटीज़ है ठीक करने की। नमस्कार। देखिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि जो हमारी बीमारी है वो किस थेरेपी के अंडर में आती है, यानी कि उसका इलाज किस थेरेपी में है। हर समस्या का समाधान सिर्फ दवाइयाँ नहीं है। आपके सामने पेशेंट है, पेशेंट को लास्ट 18 साल से तकलीफ़ थी, यानी उनकी 27 साल की उम्र में उनको ये तकलीफ़ हुई थी। अब उनकी उम्र है 45 साल। ये कितना लंबा सफ़र, और वो भी किस बीमारी के लिए? नज़ले के लिए। और कितनी सी मिस्टेक, इतनी सी मिस्टेक कि उन्होंने दवाइयों के अलावा कभी अल्टरनेट थेरेपी में ट्राई नहीं किया। अगर ये ट्राई करते तो इनको 27 साल की उम्र में जब प्रॉब्लम हुई थी शायद 2-4 महीने में ठीक हो जाती, लेकिन एक छोटी सी गलती के कारण इनको वो प्रॉब्लम 18 साल तक भुगतनी पड़ी। समझ रहे मैं क्या कहना चाहता हूँ? मेरा कहने का मतलब ये है कि जो हमारी बीमारी है हमें उसकी जड़ के ऊपर काम करना चाहिए, ना कि उसको सिम्टोमेटिकली ट्रीट करना चाहिए। नाक बंद है तो नाक में आप नेजल ड्रॉप डाल लो, ये उसका परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। फिर नाक बह ही क्यों रही है, नाक बंद ही क्यों हो रही है? हमें उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। कैसे काम करेंगे? अलग अलग थेरेपी हैं आपके पास, आप योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, आयुर्वेद का सहारा लीजिए, एक्यूपंक्चर का सहारा लीजिए, बहुत रास्ते हैं आपके पास। फिर इनकी वाइफ को ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, उनको 1 साल से प्रॉब्लम थी, उन्होंने टाइम रहते अभी ट्रीटमेंट ले लिया तो उनको पूरा आराम है। बाबा जी को भी पूरा आराम है। कैसे पेशेंट को इतना जल्दी आराम हो जाता है? इसका रीज़न ये है कि जो हम लोग एक्यूपंक्चर में जो पॉइंट स्टिमुलेट करते हैं वो किसी सिम्टम को देख के नहीं करते। हम लोग जो पॉइंट लेते हैं वो हमेशा बीमारी की जड़ के लिए हम लोग पॉइंट लेते हैं, उनका हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। और जब आप जड़ पे काम करोगे तो आपको रिजल्ट फास्ट भी मिलेगा और बीमारी है वो जड़ से ख़त्म भी होगी। ये सबसे बड़ा रीज़न है कि जो एक्यूपंक्चर है, मैग्नेट थेरेपी, उनमें इतना फास्ट रिजल्ट मिल जाता है। 18 साल की बीमारी और 10-11 दिन का ट्रीटमेंट। ये तो 1 साल की बीमारी 1 दिन उससे भी ज़्यादा हो गया, उससे भी फास्ट हो गया। तो जो लोग नज़ले से परेशान हैं, जिनको नाक बह रही है, छींकें आ रही है, नाक बंद हो रही है, गले में दिक्कत हो रही है, सांस की दिक्कत हो रही है, गले में कुछ अटका हुआ महसूस होता है, आँखें लाल होती हैं, आँखों से पानी आता है, ये सब समस्या है, तो आप समझिए कि आपको नज़ला, एलर्जी या साइनस हो सकता है। और एक प्रयास आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। जहाँ हमने इतने अलग अलग हॉस्पिटल में अलग अलग डॉक्टर को दिखाया, क्या कोई डॉक्टर नहीं ठीक कर पाया? भाई नज़ला ही है, कोई बड़ी बीमारी तो नहीं है, कोई कैंसर तो नहीं है। छोटी सी बीमारी के लिए 18 साल, 18 साल तो शायद कैंसर भी नहीं लेती होगी, वो भी 3-4 साल मुश्किल से लेती है, अगर उसका ट्रीटमेंट हमें मिल जाता है तो। ट्रीटमेंट नहीं मिलता वो बात अलग है। तो ये हमें समझने की ज़रूरत है कि जो हमारी बीमारी है उसका इलाज होगा कहाँ पर। डॉक्टर बोल देते हैं कि आपको लाइफ टाइम दवाई लेनी पड़ेगी। क्यों लेनी पड़ेगी भी लाइफ टाइम? आपने कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा है कि सर क्यों लेनी पड़ेगी? क्या इस बीमारी का कहीं भी समाधान नहीं है? जो बीमारी बनी है तो उसका कहीं ना कहीं तो सॉल्यूशन होगा। लेकिन वो ना बताएं तो आपको हम लोग बता रहे हैं इन वीडियोस के माध्यम से। ये वीडियोस हम लोग अवेयरनेस के लिए बनाते हैं ताकि आप लोग अवेयर हों कि हर समस्या का समाधान सिर्फ दवाइयाँ नहीं है, और भी अल्टरनेट थेरेपी है जिनमें इन समस्या का समाधान मिलता है और बीमारी जड़ से ख़त्म होती है और आप केमिकल से बच जाते हैं। 18 साल तक दवाई लेने से आपको नज़ला तो था ही,
साथ में 2-4 साइड इफ़ेक्ट और हो जाते हैं। आपकी किडनी कमज़ोर हो जाती है, लीवर पे इफ़ेक्ट पड़ता है। तो आप केमिकल से भी बचेंगे और आपको रिकवरी भी फास्ट होगी और बीमारी है वो जड़ से भी ख़त्म होगी। अगर आप आ नहीं सकते, दूर से हैं, तो उसका समाधान भी हमने कर दिया। अगर आप ज़्यादा दूर से नहीं हैं तो आप एक दिन का समय निकालें, 2 से 4 घंटे का, आए, अपने पॉइंट सीखें खुद से और अपना घर पे ट्रीटमेंट करें। और आप उससे भी ज़्यादा दूर, आप एक दिन भी नहीं आ सकते, आधा दिन भी नहीं आ सकते, तो आप ऑनलाइन सीख लीजिए। जो ऑनलाइन किट हमने अभी तैयार की है वो ऐसे लोगों के लिए जो दूर है, जिनकी मजबूरी है या किसी वजह से नहीं आ सकते, उन लोगों के लिए स्टार्ट की है, ताकि अपनी बीमारी से उनको छुटकारा मिल जाए। और जो दवाइयाँ, जो केमिकल, जो लोग सालों साल भर खाते हैं, उनसे भी पीछा छूट जाए। तो आप लोगों से गुजारिश है, इस वीडियो को शेयर कीजिए। आपके परिवार में, आपके यारे प्यारे मित्र, कोई ना कोई तो ज़रूर परेशान होगा। नज़ला ही नहीं, चाहे उनको कमर दर्द हो, गर्दन का दर्द हो, घुटने का दर्द हो, हाथों का दर्द हो, पाँव का दर्द हो, गठिया हो, आर्थराइटिस की कोई प्रॉब्लम हो, तो इन सभी बीमारियों का इलाज किया जाता है। आपका एक प्रयास किसी की ज़िंदगी बदल सकता है। तो हमें जो हमारी बीमारी है उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट लेना चाहिए। एक मुहिम जो हमने छेड़ी है ड्रग फ्री इंडिया की, उसमें आप भी हिस्सेदार बन सकते हैं। कुछ नहीं करना, खाली आपको वीडियोस को शेयर करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस थेरेपी के बारे में समझे, जाने, और जो केमिकल सालों से खा रहे हैं उसके छुटकारा पाएँ। इतना सा काम आप लोगों को करना है, ताकि अलग अलग जगह जितने ज़्यादा पेशेंट इसको यूज़ करेंगे उतने ज़्यादा सेंटर खुलेंगे, उतने ज़्यादा सेंटर खुलेंगे तो उतनी कम दवाइयाँ यूज़ होंगी। जी, थैंक यू। जिस तरह इन्होंने बताया कि मैग्नेट थेरेपी और एक्यूपंक्चर से ऐसी बीमारियां ठीक करने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, और इससे आसान और इससे अच्छा ट्रीटमेंट धरती पे हो ही नहीं सकता। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप दवाइयाँ खाएं, खाते रहें, 1 साल खाइए, 2 साल खाइए, चाहे 20 साल खाइए, चाहे 40 साल खाइए। हम आपको एक अच्छी सलाह दे सकते हैं, आपको अच्छी चीज़ के बारे में बता सकते हैं, आपको ट्रीटमेंट के बारे में बता सकते हैं। आपकी दवाइयाँ हम छुड़वा नहीं सकते हैं, क्योंकि वो आपका काम है। आप आएंगे, इस तरह के ट्रीटमेंट लेंगे तो ही दवाइयाँ छूट सकती है। अदरवाइज़ ना किसी पड़ोस में जाता है किसी और का, ना मेरा पर्सनल कोई लॉस है उसके अंदर, ना किसी तीसरे थर्ड पर्सन का कोई लॉस है। हम कई बार, मैं ये जिस तरह की अभी बाबा जी को मैं बता रहा था कि बहुत सारे लोग हैं उनको ये पता है कि शुगर और जो थायराइड है या हाई बीपी है, इस तरह की दवाइयाँ कई सालों भर आप खाते हैं, और अगर उतने ही दिन आप योगा कर लें, आपको ये पता है कि योगा करने से अच्छी अच्छी बीमारियां कटती है। बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े ऑफिसर्स या आप कहें इंटेलिजेंट लोग जो है योगा करते हैं मॉर्निंग में सुबह सुबह, जो उसके बाद क्या है वो स्मूथ चलती है उनकी लाइफ, उनको कोई बीमारी नहीं है। ऐसा क्यों करते हैं वो? एक अच्छे लेवल के डॉक्टर जो एलोपैथी डॉक्टर है या किसी बड़े हॉस्पिटल, वो भी योगा करते हैं। तो अगर इतना ही आसान होता किसी दवाइयों से ठीक होना, तो वो खुद भी हो जाते हैं। हम ये नहीं कहते कि बीमार नहीं होते, इंसान है, हो जाते हैं, लेकिन वो योगा करते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, उल्टा चलते हैं, हम उनसे 15-20 दिन की दवाई लिखवाते हैं और 1 महीना की खुद लेके आते हैं। ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं जिस तरह की गलती करते हैं। इतना आसान नहीं है 5-10-20 साल का सफ़र दवाइयों में कि आप ऐसे चुटकियों में काट ले। उसका एक एक दिन आपको बिताना पड़ता है, और मन में चिंता रहती है सुबह दवाई खानी है, शाम की खानी है, और दोपहर की भी खानी है। अब दवाई ख़त्म होने वाली है, अब डॉक्टर के पास जाना है। लेकिन आपसे जितना आप एक दिन डॉक्टर के पास लगाते हैं, अगर 1 हफ्ता उस टाइम को आप कैलकुलेट कर ले, तो आधा घंटा पर डे आप योगा कर लें, सैर कर लें, तो आपकी बहुत सारी बीमारी जो है वो ठीक हो जाती है। एक नज़ले के पेशेंट भी है जो सूत्रनेती करते हैं, उनसे उनका नाक का मांस जो बड़ा है, नाक बंद रहती है, उससे खुल जाती है। ये बहुत सारे लोगों को पता है। 99% रिजल्ट होंगे उसके अंदर, लेकिन कौन करता है? कोई नहीं करता। सब दवाइयाँ डालने में लगे हैं। गाय का घी डाल लेंगे जो सबसे आसान है, सूत्रनेती नहीं करें, क्योंकि उसमें 10 से 15 मिनट जो लगती है वो हमारे पास है नहीं। बीमारी ठीक करने के लिए टाइम नहीं है तो बीमारी ठीक होगी नहीं। बीमारी ठीक नहीं होगी तो हमें दवाइयाँ खानी पड़ेगी, तो खाते रहिए। अब डॉक्टर साहब बताएंगे आगे की बात आपको। आज एक पेशेंट आए दिखाने के लिए, नज़ले की प्रॉब्लम थी उनको और काफ़ी समय से थी उनको। वो किसी बड़े हॉस्पिटल में गए दिखाने, में हॉस्पिटल का नाम या डॉक्टर का नाम नहीं लेना चाहता। तो उन्होंने बताया कि सर मेरे को ऐसे ऐसे सिम्टम आ रहे हैं, और मैंने CT स्कैन PNS करवाया है, और हल्का सा मेरे को नाक में मांस बढ़ा हुआ है।
तो कोरोना का टाइम में डॉक्टर ने भी मास्क लगा रखा था, उन्होंने मास्क उतारा और उन्होंने दिखाया कि ये प्रॉब्लम तो मेरे को भी है। जो उस चीज़ के स्पेशलिस्ट थे तो उन्होंने बताया कि मेरे को भी ये प्रॉब्लम है और इसका कोई इलाज नहीं है, भी दवाई खाओ। मैं भी पिछले 10 साल से 8 साल से दवाई खा रहा हूँ। तो इससे समझ रहे हैं आप, जो डॉक्टर है वो खुद भी पीड़ित है और उसी चीज़ के स्पेशलिस्ट हैं। वो तो उनके कुछ नॉन थे तो उन्होंने अपनी सारी बातें अंदर की बता दी। और यहाँ जब पेशेंट आया, जब उसने बात बताई तो बोला सर दूसरों को लगता है सिर्फ छोटा सा एक सर्दी जुकाम है। क्या हो गया? बोला सर्दी जुकाम तो है, लेकिन सर मेरे को पता है। पेशेंट यहाँ पे रोने लग गया। तो जिसको ये तकलीफ़ होती है ना, वही समझ सकता है कि उसको कितना इरिटेट होता है। पेशेंट अपनी बता रहा है कि स्टडी भी नहीं कर पाया अच्छे से, क्योंकि इरिटेशन इतना होता है उनको, गले में स्टेशन होता था, गले से पानी अंदर टपकता था। तो ये उनको प्रॉब्लम थी। तो जिस पे बीतती है या जिसको तकलीफ़ होती है वही समझ सकता है। तो आप आइए, आपका एक प्रयास आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। इतने हॉस्पिटल में जहां आपने दिखाया, तो यहाँ आकर भी आप दिखाएंगे तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेंगे। जी। दूसरी बात एक और, जो पेशेंट लंबे समय से मेडिसिन यूज़ करते हैं उनके साइड इफ़ेक्ट इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि उनको डे बाय डे उनकी जो है डोज बढ़ती जाती है। और जो पहले एक दवाई उनको 1 हफ्ते आराम करती है, वो धीरे धीरे करके 1 घंटा भी आराम नहीं करती, यानी उनके ऊपर काम करना ही छोड़ देती है। दूसरी बात, कुछ पेशेंट आप जो है प्रिकॉशन लेके ठीक हो सकते हैं। तीसरा, जिस तरह इन्होंने बताया कि जो डॉक्टर हैं, देखिए है वो भी इंसान, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि एक्यूपंक्चर और मैग्नेट थेरेपी के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। अल्टरनेट थेरेपी उनको पता ही नहीं, क्योंकि उन्होंने बचपन से ही अंग्रेजी दवाइयाँ ली है। स्टार्टिंग क्या होता है, स्टार्टिंग ही आईसीयू से होती है। आजकल तो ट्रेंड बना हुआ है ये, सिजेरियन और प्लस में आईसीयू, और चौथे 5वें दिन उनको पी लिया और बच्चा वहीं से शुरुआत करता है दवाइयाँ लेने की, और ज़िंदगी भर वो दवाइयाँ सुनता है, दवाइयाँ देखता है, एक्चुअल में पता नहीं है। दूसरी, जिन लोगों को पता है वो ट्रीटमेंट लेते हैं और वो ठीक भी होते हैं, उस तरह के जो लोग हैं वो दवाइयाँ नहीं खाते। तीसरी बात, जो इन्होंने जो अभी डॉक्टर का जिक्र किया है, उन लोगों को ये पता है कि अल्टरनेट थेरेपी में ट्रीटमेंट है, उसके बावजूद भी वो ये नहीं बोलते कि अल्टरनेट थेरेपी में जाइए आप ट्रीटमेंट लीजिए, क्योंकि अपोजिट में बैठे हैं, वो सुपीरियर जो बोलते हैं। चौथी बात, लोगों को रोकना बहुत ज़रूरी है। वो डॉक्टर भी ज़रूरी है मार्केट में जो दवाई देके आपके नज़ले को कम कर रहे हैं, क्योंकि देखिए हर कोई एक्यूपंक्चर और मैग्नेट थेरेपी तो नहीं करवा सकता यहाँ पे आके। इतना बड़ा भारत है, कहीं ना कहीं तो उनकी छींकें कम करने के लिए डॉक्टर तो चाहिए ना, तो इसलिए आपको दवाई खिलाई जाती है, तो वो आप खाएं। जो एक्यूपंक्चर मैग्नेट थेरेपी करवा सकते हैं, आपके पास कोई हॉस्पिटल सेंटर पड़ता है तो वहाँ पे वो ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं हमारे सेंटर में आपको आना, हमारे हॉस्पिटल में आना, लेकिन आपके पास जो इस तरह की थेरेपी करते हैं उनसे आप अपनी बीमारी को इस तरह ठीक कर सकते हैं। इतना ही नहीं, हम तो इन 2-3 जो आपको बताए हैं कि जो दर्द हैं, किसी भी प्रकार का कोई भी दर्द हो या गठिया हो, नज़ला हो, इसके अलावा भी बहुत सारी बीमारियां बचती है, तो आप इनको अल्टरनेट थेरेपी में ठीक कर सकते हैं। उसमें कोई भी आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, कोई शंका नहीं है। और फिर से बोलता हूँ, इससे आसान और इससे अच्छा ट्रीटमेंट और ये तरीका जो है धरती पे कहीं नहीं हो सकता। स्वस्थ रहिए। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, फेसबुक पे हमें फॉलो करें और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए। ठीक है, धन्यवाद।